आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स हम किस तरह से लिखते हैं, कमेंट्स का क्या फायदा होता है और हमारे पास कितने टाइप्स के कमेंट्स होते हैं। तो ये सब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं या कोई कोड लिखते हैं, अभी तो हम सिंपल क्या कर रहे हैं, एक कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं, दो कंसोल डॉट लॉग, तीन कंसोल डॉट लॉग, सिंपल हम कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड एग्जांपल में आपके जो प्रोग्राम होता है वो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लाइन पर मुश्तमिल होता है। आप किसी बड़ी एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं या आप अपनी खुद की कोई वेबसाइट बना रहे हैं, जो आपका कोड होता है वो 2,000 लाइन 3,000 लाइन पर मुश्तमिल होता है। 2-2 3-3 हज़ार लाइन का कोड होता है और अब वो कोड आपको ही पता है कि आपने क्या लिखा है। लेकिन वही कोड अगर आप किसी दूसरे को दिखा रहे हैं या दूसरों को बता रहे हैं या उसे भेज रहे हैं, तो उसे कैसे पता चलेगा कि इस लाइन पर यहाँ पर आपने क्या लिखा है। वो तो 2,000 लाइन का कोड होता है, वो देख कर ही बंदे का सर घूम जाता है कि क्या लिखा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास यूज होते हैं कमेंट्स। कमेंट्स का फायदा ये होता है कि कोई और बंदा भी आपके कोड को बहुत आसानी से रीड कर सकता है। उसे आपका कोड रीड करने में कोई परेशानी नहीं होगी। वो समझ जाएगा कि अच्छा आपने इस लाइन पर ये कोड लिखा है। वो कमेंट देखकर ही समझ जाएगा कि आप यहाँ पर ये चीज़ डिफाइन कर रहे हैं। अब ये तो सिंपल हमने देख लिया कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स हम किस लिए यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कमेंट्स किस टाइप के होते हैं और इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। तो ये मैं अपने VS कोड पर आ चुका हूँ। यहाँ मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं अपना नेम डिफाइन करता हूँ, लेट, यहाँ लिख लेता हूँ डेटा और इसको स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करके यहाँ बता दूंगा डेटा एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग डेटा स्टोर कराऊंगा। यहाँ मैं कर देता हूँ ई का बटन मेरे पास ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। यहाँ मैंने लिखा लेट डेटा, डेटा वेरिएबल के अंदर मैंने अपना नाम स्टोर कराया। अब आप फर्ज करें, इमेजिन करें आपके पास 500-600 लाइन का कोड है, उसमें आपने कहीं पर अपना नाम डिफाइन किया है। तो आप यूज़र को कैसे बताएंगे यहाँ पर आपने अपना नाम डिफाइन किया है। जो आपका कोड रीड कर रहा है वो देखेगा और कहेगा ये शहबाज नियाजी क्या है, कौन है। तो जब आप यहाँ पर आकर कमेंट लगाएंगे डिफाइन माय नेम, अब जब वो इस कमेंट को देखेगा वो समझ जाएगा कि अच्छा यहाँ पर आपने कोई नाम डिफाइन किया है, अपना नाम। तो यहाँ देखें मैंने कमेंट लगाया। कमेंट किस तरह से लगाया, आप डबल स्लैश लगाएं तो आपके पास ये देखें ये ग्रीन हो जाएगा। सिंगल स्लैश लगाएंगे तो आपके पास कलर वाइट ही होगा। जब आप डबल स्लैश लगाए आपने तो आपके पास ये कमेंट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जो भी लिखें आप लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा भाई डिफाइन माय नेम। अब मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लेट एजुकेशन, यहाँ मैं कर देता हूँ मैट्रिक। अब जो आपका कोड रीड कर रहा है वो देखेगा कि ये एजुकेशन मैट्रिक ये क्या है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आपने ये कहा यहाँ क्या लिखा है। तो जब आप यहाँ ऊपर इसके ऊपर कमेंट लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे भाई डिफाइन माय एजुकेशन, तो वो समझ जाएगा कि अच्छा यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन के बारे में लिखा है। या आप कोई और प्रोग्राम लिख रहे हैं तो जिस लाइन पर आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे कि इस लाइन पर मैं ये चीज़ डिफाइन कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आपका जो कोड है वो रीडेबल बन जाएगा। जो दूसरा यूज़र है जो रीड करने वाला है उसे आसानी होगी आपके कोड रीड करने में। अगर ये कमेंट में नहीं लिखूँ तो फिर भी कोड जो है रीडेबल है। देखिए यहाँ शहबाज नियाजी है, यहाँ पर एजुकेशन है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्लेक्स है। अब रीड करने वाला सोचेगा कि यार ये शहबाज नियाजी क्या है, उसे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। लेकिन जब आपने यहाँ पर कमेंट लगा दिया तो उसे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। वो समझ जाएगा यहाँ पर आपने अपना नाम डिफाइन किया है। ठीक है, अगर मैं आपको एक रियल एग्जांपल पर लेकर जाऊं तो देखिए मैंने एक main.ts की फाइल बनाई है। इसे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। देखें ये मेरे पास वो 45 क्वेश्चन जो सर जिया ने हमें दिए थे। यहाँ देखें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखने से पहले मैंने यहाँ पर बता दिया है कि अब मैं नीचे क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ। किस तरह, देखें मैंने यहाँ पर कमेंट लगाया
अंडरस्कोर लगाकर यहाँ मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2 और अंडरस्कोर आगे लगा दिया। तो अब यहाँ पता लग गया कि अब मैं नीचे क्वेश्चन नंबर 2 लिखूंगा। यहाँ पर मैंने इसी क्वेश्चन को, इसी चीज़ को कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, और इसे हटा देता हूँ यहाँ से यहाँ। अब देखें, अब आपको समझ आ रहा है कि भाई यहाँ मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया, कंप्लीट हो गया। मैं नीचे फिर कमेंट लगाकर अंडरस्कोर लगाकर यहाँ कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको कितनी आसानी हो रही है कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर, इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अब अगर मैं यहाँ पर ये कमेंट हटा दूं, फर्ज करें मैं ये कमेंट हटा दूं, मैं ये कमेंट यहाँ से हटा देता हूँ। अब आप मुझे बताएं कि इसमें मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है। अब कोड पढ़ा ही नहीं जा रहा, ये आपने क्या खिचड़ी लिखी हुई है, क्या खिचड़ी बनाई है। तो पहले कितना जबरदस्त हमारा कोड, हमने कमेंट लिखकर यहाँ बता दिया ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 शुरू हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4। देखें ये भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से शुरू हो रहा है, ये देखें। अब नीचे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन नंबर 4। तो ये देखें हमारा कोड कितना खूबसूरत हो गया था, कोड हमारा रीडेबल बन गया था। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 आसानी से पढ़ा जा रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रही। तो कमेंट्स क्या करते हैं, हमारे कोड को रीडेबल बना देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक रियल एग्जांपल से भी बता दिया भाई कमेंट्स हमारे पास यहाँ पर ये काम करते हैं, हमारे कोड को रीडेबल बनाते हैं। यहाँ पर बिगिनर्स को एक कन्फ्यूजन होती है। बिगिनर्स कहते हैं ये जो हमने कमेंट्स लिखे हैं इससे हमारे, जब हम कोड को रन करते हैं उस पर कोई असर तो नहीं पड़ता। मतलब कि जब हम अपने कोड को, जब मैं इसको console.log यहाँ पर कराऊंगा डेटा को, तो क्या डेटा मेरे पास प्रिंट होगा, क्या ये डिफाइन मैंने कोई एरर जनरेट करेगा, या ये भी प्रिंट होगा हमारे पास कंसोल पर। तो दोनों को मैं यहाँ पर console.log करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ, दोनों कमांड को एक साथ रन करता हूँ, tsc app.ts and node app.js। ये एंड का जो साइन है ये आपकी दोनों कमांडों को एक साथ रन करेगा। यहाँ देखें आपके पास शहबाज नियाजी भी प्रिंट हो गया, मैट्रिक भी, दोनों कंसोल प्रिंट हो गए, शहबाज नियाजी भी प्रिंट हो गया, मैट्रिक भी प्रिंट हो गया। लेकिन आपके पास ये प्रिंट नहीं हुआ, ये इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ये सिर्फ इसका ताल्लुक आपके इस कोड तक है, इस पेज तक है, ये app.ts की फाइल तक है। ये सिर्फ यूज़र को समझाने के लिए है, जो आपका कोड पढ़ रहा है उसको समझाने के लिए कि यहाँ पर मैंने ये चीज़ डिफाइन की है, बस और कुछ भी नहीं। आप यहाँ पर डिफाइन करें, इससे ऊपर डिफाइन करें, या आप यहाँ आकर, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर, आप यहाँ आकर लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये सिर्फ समझाने के लिए होता है कि कोड रीड हो जाए, आपका कोड रीडेबल बन जाए, और इसका कोई ताल्लुक नहीं होता console.log तक। आपके पास ये कोड एज इट इज चलेगा, सेम टू सेम जैसे पहले चल रहा था। हमने ये भी देख लिया कि कमेंट्स किस तरह से बनते हैं, कमेंट्स का क्या फ़ायदा होता है, कमेंट्स क्यों लिखते हैं। अब हमारे पास एक और टॉपिक आता है, टाइप्स ऑफ कमेंट्स। मतलब कि भाई कमेंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। कमेंट्स की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। कमेंट्स की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है सिंगल लाइन कमेंट, और दूसरी हमारे पास होती है मल्टी लाइन कमेंट। हमारे पास 2 तरह की कमेंट्स होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। अब सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है। अब ये जो आप देख रहे हैं हम डबल स्लैश लगा रहे हैं शुरू में, आप एंड में नहीं लगा सकते, ये कमेंट नहीं होगा, ये एरर देगा,
ठीक है, अगर मैं यहाँ लगा लूँ देखें तो ये आपके पास एरर देगा। कमेंट्स हमेशा, अब अगर आप आगे कुछ लिखें ना तो ये आपके पास कमेंट कहलाएगा, ये आपके पास एरर देगा। तो कमेंट करने, कोई भी जो वेरिएबल है या कोई भी कोड आप कमेंट करेंगे तो उससे पहले आप डबल स्लैश लगाएंगे तो ये आपका कमेंट हो जाएगा। अब आप आगे जो भी लिखेंगे वो कमेंट होगा। अब देखें हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ कमेंट की। एक तो हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट होता है और एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। देखें आपने यहाँ पर डबल स्लैश लगाया है, अगर मैं यहाँ लिखूँ console.log हेलो वर्ल्ड, यहाँ देखें आप शुरू में अगर डबल स्लैश लगा दें ये आपके पास कहलाता है सिंगल लाइन कमेंट। यहाँ मैं लिख भी लेता हूँ सिंगल लाइन कमेंट एग्जाम्पल, ये आपके पास कहलाता है सिंगल लाइन कमेंट। यानी देखिए शुरू में आपने दो स्लैश लगाए, डबल स्लैश लगाए। अब मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है? मल्टी लाइन कमेंट आपके पास होते हैं, यहाँ मैं फिर console.log कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड और एग्जाम ऊपर हेडिंग भी डाल देता हूँ भाई मल्टी लाइन कमेंट्स। अब मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर मैंने एक सिंपल लिखा console.log, यहाँ पर तुमने भाई समझ लिया कि सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है। मल्टी लाइन कमेंट से पहले आप शुरू में आकर स्लैश लगाएंगे और फिर एक स्टेरिक का साइन लगाएंगे Shift+8, ठीक है। और जो लाइन आपने कमेंट करनी हो उससे पहले शिफ्ट स्लैश और स्टेरिक का साइन लगाएंगे और उस लाइन के एंड में आकर आप स्टेरिक का साइन लगाकर स्लैश लगाएंगे। देखिए ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको मैं अगर रिमूव करूं और आसानी से समझाऊं तो देखिए स्लैश डबल स्टेरिक लगाया तो आपके पास ये कुछ इस तरह से एक कमेंट आ गया, स्लैश स्टेरिक स्टेरिक स्लैश। अब ये आपके पास मल्टी लाइन कमेंट है। इसके अंदर देखें, इसके अंदर अगर आप जो भी लिखें, आप दूसरी लाइन पे भी आ जाए, तीसरी लाइन पे भी आ जाए, ये आपके पास पूरा सब कुछ एक कमेंट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि मल्टी लाइन कमेंट है। जब तक आप इससे बाहर नहीं जाएंगे ये आपके पास कमेंट में ही जाएगा। देखें अब ये कमेंट नहीं है, लेकिन जब इसके अंदर आप लिख रहे हैं ये कमेंट में ही आएगा, चाहे आप जितनी लाइन्स तक चले जाएं। क्यों? ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर एंड हो रहा है। इसके अंदर जो भी लिखेंगे आप ये आपके पास कमेंट कहलाएगा। अब सिंगल लाइन कमेंट में ये नहीं है। देखें आपने यहाँ पर एक सिंगल लाइन कमेंट बनाया console.log, अगर मैं इंटर करके नीचे आ जाऊँ ना तो फिर मुझे यहाँ पर एक और कमेंट लगाना पड़ेगा। अगर फिर मुझे तीसरा कमेंट लगाना पड़े तो फिर मैं नेक्स्ट लाइन में आकर ये डबल स्लैश लगाऊंगा। तो मल्टी लाइन कमेंट में आप मल्टीपल लाइन एक बार में ही कमेंट कर सकते हैं, और जो है आप सिंगल लाइन कमेंट में हर लाइन को अलग अलग कमेंट करेंगे। अब देखें अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इसे भी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक और console.log करूँ हेलो। अब मुझे सारे को प्रिंट करवाओ। मेरे पास कितने कंसोल हैं? मेरे पास 8-10 कंसोल हैं। अब फर्ज करें मुझे सबको कमेंट कराना है, तो मैं इसको कैसे करूँगा? मैं भाई अगर सिंगल लाइन कमेंट में करूँ, हर कंसोल से पहले मैं एक डबल वो लगाऊंगा स्लैश। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। दूसरा तरीका हमारे पास है मल्टी लाइन कमेंट। आप सिंपल आए यहाँ पर स्लैश लगाकर स्टेरिक लगाएं और लास्ट में आकर स्टेरिक लगाकर स्लैश लगाएं, तो ये सारा आपके पास कमेंट हो गया। अब आपको इससे कमेंट से हटाना है, आप यहाँ पर सिंपल रिमूव कर दें इसको, तो ये आपके पास रिमूव हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।